बस ठीक है, मैंने इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। साथ चल लेते हैं। तो अभी आप इनसे मोहब्बत कितनी करती हैं? बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप कितने करते हैं सर? बहुत ज़्यादा, बहुत इनका शुक्रिया है। बड़ी लोगों ने बातें की हैं कि एक देखो ये ड्राइवर है, दूसरा ऊपर से बूढ़ा आदमी है, और ये देखो और वो देखो। मैंने कहा आप लोगों को क्या, आपने कौन सा इनसे इश्क किया? इश्क तो मैंने किया। अच्छा, क्या अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है मुझसे, तो ये कोई ताना तो मेरी नहीं? दुआ कबूल हुई है, कैसे कह दें। मैंने शादी से पहले दुआ मांगी थी, अल्लाह मियाँ चाहे शादी बुढ़े से करवा दे, वो मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं यूसुफ वाला साहिवाल में, जहां पर मेरे साथ एक कपल मौजूद है। और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इनकी उम्र है 27 साल, इनका नाम है शगुफ्ता, और उनकी उम्र जो है वो है 65 साल। तो ये करती हैं टीचिंग, और वो हैं जी ड्राइवर, पिकअप ड्राइवर जो होते हैं वो हैं ड्राइवर हैं। तो इनकी आपस में मोहब्बत की शादी हुई है, तो इनसे पूछते हैं कि क्या सारी कहानी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हंस बहुत रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। बस वो अपनी शादी की यादें ताज़ा कर रही हूँ। तो ये बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी 27 साल है। और आपका नाम पूरा नाम क्या है? शगुफ्ता यास्मीन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी उम्र 65 साल है? जी हाँ, मेरे और 65 आप साल। ड्राइवर हैं? जी हाँ, मैं पिकअप ड्राइवर हैं? पिकअप ड्राइवर हूँ। और आप स्कूल टीचर हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई? आपकी कैरी डब्बा से हुई कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, या ये ड्राइवर आते थे? ये मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे स्कूल में, तो वहाँ बस आहिस्ता आहिस्ता इश्क हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जब किसी की मौजें लगती हैं, किसी की ज़िंदगी चेंज होती है, तो ऐसे होती है। देखें कि वो भाई ड्राइविंग करते हैं और उन्होंने जो है, आप मुझे बताएं आपको पहले इश्क हुआ या इनको? इनको हुआ पहले। अच्छा, आपको पहले हुआ है? नहीं, इनको हुआ। इन्होंने मुझे देखा तो वो कह रहे थे कि बस जब मैंने आपको देखा तो मेरा दिल का चाहा कि बस यही लड़के, मैं इससे ही शादी करूँगा। और पीछे आपने क्या कहा फिर? मैंने बस ठीक है, मैंने इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अच्छा, चिकड़ी चुपड़ी बातों में आ गई आप। तो उसके बाद ये बताएं कि आपके सुने हैं कि आपने फिर भी इतना बड़ा काम किया कि आपके शोहर माजूर भी हैं, एज भी ज़्यादा है, तो इसमें आपको मुश्किल आई होगी ख़ानदान वालों की बातें इधर, क्योंकि लोग तो बातें करते हैं, बातें जेलस लोग ही करते हैं, तो उन्होंने बातें तो की होगी। बहुत बातें की लोगों ने, हमें सपोर्ट करना छोड़ दिया। जब ये पैरालाइज हो गए तो सब ने हमें छोड़ दिया, इवन कि हमारे ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया, सब कुछ छीन लिया, सब ने छोड़ दिया। तो फिर मैंने इनको जो है बड़ा संभाला। इनकी सारी, इनको नहीं छोड़ा। लोग मुझे कहते थे कि ये इतना बड़ा है, बूढ़ा है, इसको छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, ये चल भी नहीं सकता, चल, मतलब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो चल भी नहीं सकते थे, इवन वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे। वहीं पे बस लेटे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे। सब कुछ मैं इनको करवाती थी। फिर मैंने इनको जो है मालिश की, फिजियोथेरेपी मैं खुद करती रही हूँ इनकी। फिर जो है इनको पकड़ के चलना सिखाया, बच्चों की तरह मैंने पकड़ पकड़ के। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये स्टिक के साथ चल लेते हैं। तो अभी आप इनसे मोहब्बत कितनी करती हैं? बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप कितने करते हैं सर? बहुत ज़्यादा, बहुत इनका शुक्रिया है। ऐसे मोहब्बत जो ना हर किसी को हो, मैं जैसे मेरे को हो गए ना, जा कर लिया ना, मैं कहता हूँ कि मेरी जगह कोई और होती, या इसकी जगह कोई और होती, तो कोई इतना ना होता। मगर इनकी बहुत मेहरबानी है जो इन्होंने अल्लाह के नाम पे और मेरे साथ इतना साथ दिया। मैं सोचता कि अल्लाह पाक हर एक को मुश्किल, इतने मेरी मुश्किल की जगह पे हर कोई किसी का साथ देना चाहिए। ये इश्क, ये मोहब्बत ये नहीं होनी चाहिए कि बाद 2 दिन पैसे के लिए किया या कुछ ऐसा किया, किसी लालच के पीछे किया। हाँ, मुश्किल, जब इंसान किसी की मुश्किल में साथ देना, वो असल साथ होता है। वो असल साथ होता है। तो आप मेरे ख्याल में चल भी नहीं सकते थे और इन्होंने आपके साथ सपोर्ट किया। मैं टॉयलेट तक नहीं जा सकता था, खड़े का मेरे को पकड़ कर जेल लेके जाते थे, मगर इन्होंने इतना मेरा केयर किया, डॉक्टरों के से हर जगह पे लेके जाते रहे और मालिश तक करते रहे कि जब तक अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर लेता हूँ। चलें, मुझे ये बताएं कि आप जो है आजकल की मोहब्बतें तो वैसे 4 दिन की होती हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा यही पैगाम है कि देखें, पैसे तो
आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन इंसान की कदर करनी चाहिए। अगर हम इंसानों की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होंगे। ये मेरे शौहर हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि अपने शौहर को सजदा करो, लेकिन मैंने इनको नहीं छोड़ा। सब ने मुझे बड़ा फोर्स किया कि इसको छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं छोड़ना, भी मोहब्बत की शादी है, कैसे छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो आपके और जो टीचर्स होंगी और मतलब स्कूल के लोग होंगे वो कह रहे होंगे कि यार इसने ड्राइवर से शादी कर ली, ऐसे लोगों ने की हैं बातें? बड़ी लोगों ने बातें की हैं कि एक देखो ये ड्राइवर है, दूसरा ऊपर से बूढ़ा आदमी है, और ये देखो और वो देखो। मैंने कहा आप लोगों को क्या, आपने कौन सा इनसे इश्क किया? इश्क तो मैंने किया। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, और टैलेंटेड भी हैं। मुझे ये बताएं कि सुना है कि ये बाइक को किक नहीं मार सकते। किक आप मारती हैं, चलाते हैं फोन? हाँ, एक दफ़ा हम बाज़ार गए, किक घर से भी मैं ही मार के देती हूँ, बाज़ार में भी मैं ही मारती हूँ। हम बैंक के सामने खड़े, मैं बैंक से निकली तो वो इनसे किक मैंने इनको मार के दी। एक आदमी बड़ा हंस रहा था, कह रहा देखो जी कुड़ी किक मार के देंदी। मैं क्या थानू क्यों मसला, तुहाडी बुढ़ी खड़ी है, तुसी भी किक मरवा लो। क्या बात है कि ओ ना वो दूर ठुड्डा मरवा दे दूसरी किक। तो ये दूसरी बात ये बताएं कि सुना है कि जो इनकी गाड़ी है पिकअप जो है अभी भी है, तो वो भी आप चलाती हैं? जी, मैं वो भी चलाती हूँ। मैं पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रही हूँ, बच्चों को साथ में स्कूल लेके भी जाती हूँ, लेके भी आती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। मैं ऑनलाइन कुरान टीचर भी हूँ। मैंने घर पे मुर्गियाँ पाल ली हुई। मैं नवाज शरीफ भी हूँ, अब ये ना कह। हाँ जी, नहीं मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं इमरान खान। इमरान खान ने बोला था मुर्गियाँ पालें, तो मैंने कहा चलें जी ये भी कर लें। भी हमें किसी से पैसे नहीं ना मांगने चाहिए, अपनी मेहनत। नाज़रीन, ये देखें इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है कि ये स्कूल टीचर भी हैं। उसी स्कूल में ये जब मियाँ बीमार होते हैं तो पिक एंड ड्रॉप खुद भी देती हैं। उसके अलावा ये वापस आती हैं तो घर में ऑनलाइन पढ़ाती हैं कुरान। तो आपसे तो लोग भी पढ़ सकते हैं अगर ऑनलाइन? हाँ जी, मैं पढ़ा रही हूँ। बाहर के मुल्क के बच्चे हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। अच्छा। तो साथ साथ बच्चों, औरतों और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। औरतों और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इनका मैं नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। अगर कोई कुरान पढ़ाना चाहे, फजूल में तंग किए बगैर इनको कुरान सुनना चाहे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, खुद अब सीखना चाहे, तो वो इनसे रब्ता भी कर सकता है। खैर, ये नंबर इनका स्क्रीन पे आ रहा है। तो उसके अलावा ये बताएं कि अब आप लोगों ने कभी मतलब मियाँ बीवी जो होते हैं आपस में कभी रोमांटिक भी होते हैं, तो आपने कभी इनको रोमांटिक होकर कभी गाना सुनाया है? नहीं, मैं नहीं सुनाती। जब मैं कभी नाराज़ हो जाऊँ तो ये मुझे गाना सुनाते। कौन सा सुनाते हैं, कौन सा? एवें रुसियाना सजना एवें छड़ जाना है जहान सजना। कभी वो सुना देते हैं, कभी मैं सुना देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी फैमिली है, नमाजी परहेजी लोग हैं। और जो है आप देखें भाई अभी भी तस्बीह में आए, मतलब ये भी माशाल्लाह। मेरी वाइफ को मैंने उम्रा भी करवाया और मैंने खुद भी किया है। सबसे पहले मैंने किया, शादी से पहले किया। शादी करने के बाद मेरी शादी हुई है तो मैंने अपनी वाइफ को उम्रा भी कराया। तो अब कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी उम्र ज़्यादा है मुझसे, तो ये कोई ताना तो नहीं? मेरी दुआ कबूल हुई है, कैसे कह दे। मैंने शादी से पहले दुआ मांगी थी, अल्लाह मियाँ चाहे शादी बुढ़े से करवा दे, वो मुझे उम्रा ज़रूर करवा दे। अच्छा, और आपको वो बुढ़ा स्कूल में मिल गया? हाँ, वो बुढ़ा स्कूल में मिल गया, उसने मुझे उम्रा करवा दिया, इसलिए मुझे कोई गिला शिकवा ही नहीं है ज़िंदगी से। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह सबको जो है इस तरह की नीयत दे। नाज़रीन देखें कितने मज़े का ये कपल है कि इनकी एज में कितना डिफरेंस है कि 27 साल कहाँ और 65 साल कहाँ। और सोशल जो है स्टेटस उसमें ये है कि ये स्कूल टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, और साथ में भी उसी स्कूल के पिकअप ड्राइवर हैं और अभी भी हैं। जब ये बीमार होते हैं ये गाड़ी चला लेती हैं स्कूल से ही। उसके अलावा इन्होंने और बड़े काम किए हैं। ऑनलाइन जो काम करती हैं वो ऑनलाइन कुरान पढ़ाती हैं बच्चों को। अगर आप पढ़ना चाहें उनसे तो ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है और अल्लाह आपको खुश रखे। इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, देखें इनके मैंने चैनल में सो क्या कहते हैं चैनल भी निकला है इनके मुँह से। तो वो यूट्यूब चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं इनके, वहाँ जाके भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका चैनल देखें, इनकी स्टोरी है, अपनी ज़िंदगी की सारी स्टोरियाँ कहानियाँ। मैं तो 8 मिनट में थोड़ी सी बताता हूँ, ये आपको पूरी कहानियाँ बताएँगे। तो वहाँ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में कमेंट में भी पिन किया। फ़िलहाल मुझे 27 साल की इन टीचर मोहतरमा को और 65 साल के इन ड्राइवर साहब को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें। इनकी तरह आप लोग भी ज़रूर खुश रहेंगे और आप लोगों का भी जो है वो इस्लाम के तहत आप जो हैं हर चीज़ पे बात करेंगे, रहेंगे, खुश रहेंगे। और एंड पे से एक और सवाल करता हूँ कि निकाह के बारे में आप क्या कहती हैं? निकाह को
प्रमोट करने के वाले से क्या करें? देखें, बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, तो जब हमारी बेटियां जवान हो जाएं तो हमें चाहिए कि उनका जल्द अज जल्द निकाह कर देना चाहिए। जहेज़ के सिलसिले में बैठे रहते तो उन्हें बूढ़ा नहीं करना चाहिए। और मेरी अपनी तमाम देखने वाली बहनों से यही गुजारिश है कि खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें और अल्लाह ताला से डरें। देखें, मैं इनको संभाल रही हूँ अल्लाह ताला से डर के, क्योंकि हमें मरना है। ज़िंदगी तो 4 दिन की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें अल्लाह ताला का सामना भी करना है। तो हमें अल्लाह से भी डरना चाहिए और माँ बाप को अपनी बेटियों की जल्द शादी कर देनी शादी करिए। माशाल्लाह, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। इन्होंने अपने मियाँ को बड़ा सपोर्ट किया है और दुनिया की बातें सुने बगैर कि बड़ी एज का है, बूढ़ा है, ये है, फिर भी लेकिन इन्होंने माना और शादी किया। फिर अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इनको इस उम्मीद इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि पाकिस्तान एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा। खुदा हाफ़िज़।